वंदे मातरम, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। आज हम उन किसान भाइयों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे गायों में कमजोरी, गायों में दूध की कमी और गर्मी के मौसम में ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे किसान मित्रों का नुकसान होता तो है ही, परंतु वो अपने प्यारे पशुओं को भी खो देते हैं। कुछ लोग दूध कम देने की वजह से अपनी गौ माता या भैंस, बकरी या भेड़ या अन्य कोई भी जानवर हो उसको छोड़ देते हैं या फिर बेच देते हैं। आज मैं उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। ना तो आपके पशुओं को आपको छोड़ना पड़ेगा और ना ही बेचना पड़ेगा। बहुत से किसान भाई अपने प्यारे पशुओं का इलाज भी कराते हैं और खर्चा भी करते हैं और डॉक्टरों को अच्छी खासी फीस भी देते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो ही मिलता है। अरे दुख तो तब होता है कि जब 10 से 20 हजार का खर्चा करने के बाद भी हम अपने प्यारे पशु या गौ माता को बचा नहीं पाते। आज उसके लिए ही मैं आपको बहुत ही सस्ता और सरल इलाज बता रही हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि किसान भाइयों के हित की बात उन तक पहुँचाई जा सके। दवाई शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने होम्योपैथिक का नाम पहली बार सुना है तो मैंने वीडियो में लास्ट में होम्योपैथिक क्या है, उसके डोजेस कैसे लेने हैं, उसको स्टोर कैसे करना है और उसकी मात्रा आपको कैसे लेनी है, इसके बारे में मैंने वीडियो में आपको डिटेल में बताया है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहली दवाई की, जिसका नाम है अर्टिका यूरेंस क्यू। ये एक मदर टिंचर है। इसकी 20 से 30 बूंदें आधा कप पानी में आपको मिक्स करनी है और किसी भी दूध देने वाले पशु को ये सुबह शाम आपको पिलानी है। और अर्टिका यूरेंस क्यू के मदर टिंचर को यूज करने से गायों में दूध की मात्रा बढ़ जाती है और भी अन्य पशुओं में जिसको भी हम देते हैं, जो दुधारू पशु हैं, उनमें भी दूध की मात्रा बहुत जल्दी बढ़ती है। दवाई को मिक्स करने के लिए आप किसी भी कांच या प्लास्टिक के बर्तन का यूज करें, किसी भी मेटल का उपयोग या धातु का उपयोग इसमें ना करें। ये दवाई काफी सस्ती है। इसकी 100 ml की बोतल आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसका रिटेल भाव 175 रुपये है। यदि आप इस दवाई को होलसेल रेट में लेते हैं तो यही दवाई आपको 50% डिस्काउंट पर मिल सकती है। इस दवाई में से आप 4 गौ माता की मेडिसिन आराम से बना सकते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक गौ माता की दवाई रिटेल भाव में 43 रुपये में पड़ेगी, जबकि होलसेल में यही दवाई एक गौ माता की मात्र 20 रुपये में पड़ेगी। और इसी दवाई को कुछ किसान भाई मिलकर खरीद सकते हैं और सभी गायों का इलाज कर सकते हैं, जो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। दूसरी मेडिसिन का नाम है अल्फा अल्फा क्यू। ये भी एक मदर टिंचर है और इस मेडिसिन का उपयोग भी दुधारू पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। इस मेडिसिन के अन्य दूसरे भी फायदे हैं। इसका पोषण पर अच्छा प्रभाव है। जानवरों को भूख ज़्यादा लगती है और उनमें पाचन शक्ति नियमित हो जाती है। इसी वजह से उनके दूध में वृद्धि होती है और वो ज़्यादा दूध देती हैं। साथ में उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। पेट से संबंधित सभी रोगों में, स्नायुविक कमजोरी में, दुर्बलता में, अनिद्रा में, अपच में, इन सभी बीमारियों में ये एक ही मेडिसिन काफ़ी है। ये मेडिसिन वसा बनाती है और ऊतकों को नष्ट होने से बचाती है, जो हमारे नए सेल्स हैं उनको जनरेट करती है। यदि इस दवाई की कीमत की बात करें तो ये 100 ml की बोतल आपको 175 से लेकर 200 रुपए तक के अंदर में मिल सकती है। और यदि आप इसे साथ में मिलकर लेते हैं तो ये दवाई आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। तीसरे नंबर की दवाई है लैक डेफ्लोरेटम। इस दवाई के उपयोग से पोषण पूरा होता है, जिससे आपके दुधारू पशुओं के दूध में वृद्धि होती है। दूध में वृद्धि के साथ साथ इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे जिन गायों के बच्चों को दूध पचता नहीं है, हजम नहीं होता, तो ये उन बच्चों को देते हैं तो इससे उनको दूध हजम होने लगता है, पचने लगता है। जिन पशुओं और उनके बच्चों को पतले दस्त लग जाते हैं, ये उसके लिए भी लाभकारी है। ये दवाई आपको 200 पोटेंसी में लेनी है और इसकी 20 बूंद की मात्रा आपको अपने पशु को सुबह शाम वीक में 2 बार देनी है। चौथी दवाई है रिसिनस कॉम्बिनिस। इस दवाई की 200 पोटेंसी आपको लेनी है और वीक में 2 बार 20-20 बूंदें अपने पशु को सुबह शाम आपको देनी है। ये भी आपके पशुओं में पोषण पूरा करती है और दूध की मात्रा बढ़ाती है। पांचवी दवाई है कलकेरिया फॉस। इस दवाई की 200 पोटेंसी की 20-20 बूंदें सुबह शाम आपको अपने पशु को वीक में 2 बार देनी है और ये दवाई भी दुधारू पशुओं में दूध बढ़ाने में मदद करती है। इस दवाई के और भी फायदे हैं। यदि इस दवाई को गर्भावस्था में पहले महीने से आप अपनी गौ माता को देते हैं तो उस गाय के बच्चे खूब तंदुरुस्त और स्वस्थ पैदा होंगे। जो गौ माता कमजोर और दुबले पतले बच्चों को जन्म देती हैं, उनको अगर ये मेडिसिन पहले महीने से दी जाए तो अगली बार उनके बच्चे भी हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त पैदा होंगे। उनको भी ये मेडिसिन वीक में 2 बार देनी है। फर्स्ट महीने से ही स्टार्ट कर दें और 9th मंथ तक दें। और यही मेडिसिन 30 पोटेंसी में 7 बूंदें पैदा हुए बच्चे को यदि दी जाए तो वो बच्चा स्वस्थ रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। इस दवाई की कीमत की बात करें तो 200 पोटेंसी की 100 ml की बोतल 200 रुपये में मिलेगी और 30 पोटेंसी की 30 ml की बोतल 100 रुपये में मिलेगी।
अब जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा था कि होम्योपैथिक क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे स्टोर करना है, होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे देना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन को जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के अर्क से बनाया जाता है और इसको प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल का मिश्रण किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दवाओं को स्टोर कैसे करना है। इन्हें सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं आने देना है और इन्हें खुला भी नहीं छोड़ना है। इसमें अल्कोहल की मात्रा होने की वजह से अल्कोहल इसमें से उड़ जाता है और जो अर्क होता है उसे किसी भी सुगंधित वस्तु के संपर्क में ना आने दें, क्योंकि वो अर्क खराब हो जाता है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन, यदि इन जैसी सुगंधित वस्तुओं का उपयोग आपके घर में हो रहा है तो उस समय आप ये होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। यदि आपने पाउडर, परफ्यूम या डिओड्रेंट का उपयोग किया है तो उस समय पर भी होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सुगंधित वस्तुओं के संपर्क में आने से ये दवाइयाँ खराब हो जाती हैं। अब आपको दवाई कैसे देनी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो पानी में दवाई नहीं लेते हैं या फिर उनको पानी से प्रॉब्लम है, पी नहीं रहे पानी, तो ऐसे समय में आप ठंडी रोटी पे उस ड्रॉप की बूंदें डालेंगे, लेकिन उस जगह पे आप हाथ नहीं लगाएंगे। उसको बंद करके आप गाय को खिला दें। या फिर आप जब पानी में दे रहे हैं वो दवाई, तो पानी में जब वो ड्रॉप डाल देंगे उसके बाद आप ऐसे उसको घोलना नहीं है, पानी में हाथ नहीं लगाना है, सीधे उसको पानी सिरिंज से या कैसे भी आपको उसको गाय को पिलाना है। दवाइयाँ बनाते वक्त आपको किसी भी धातु के बर्तन का यूज़ नहीं करना है। आपको दवाइयाँ केवल प्लास्टिक या कांच के बर्तन में ही बनानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप जिस बर्तन में वो दवाई बना रहे हैं, कोई भी बर्तन आपने लिया है, उस बर्तन में जब आपने एक दवाई बना दी है तो उसके बाद दूसरी दवाई अगर आपको देनी है तो आप उसी बर्तन में वो दवाई नहीं दे सकते। और यदि आप दे रहे हैं तो उस बर्तन को पहले अच्छे से साफ करें, फिर वो दवाई उसको दें। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले भी गाय के यूट्रस के सटीक इलाज के बारे में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।